दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत आज की कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता दे दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी बोले कि अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एक हो जाओ तो चुनाव आयोग भेज देता नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि वोटों का बिखराव न हो, इसके लिए मुस्लिमों को एकजुट हो जाने की ममता की अपील स्पष्ट करती है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल विधानसभा चुनाव का जंग हार गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1.15 लाख नए मामले। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,15,736 नए मामले सामने आए और 630 संक्रमितों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। इसके बाद देश में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,28,01,785 हो गया है और अब तक महामारी के कारण मरने वालों का आंकड़ा 1,66,177 पर पहुंच गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नक्सली बोले कोबरा कमांडो हमारे कब्जे में, छोड़ने के लिए रखी ये शर्त। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में एक स्थानीय पत्रकार गणेश मिश्रा ने बताया कि नक्सली जल्द ही अगवा किए गए जवान का वीडियो जारी करेंगे और अगर सरकार ने सहयोग किया तो वो जवान को 2 या 3 दिन के अंदर छोड़ भी देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सख्त पाबंदियां। जाने कहां लगा लॉकडाउन और कहां लगा नाइट कर्फ्यू। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर से गंभीर रूप अख्तियार कर लिया है। रोजाना कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए विभिन्न राज्य एहतियाती कदम उठा रहे हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्य सरकारों ने तो सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। दिल्ली में अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। वहीं गुजरात सरकार ने भी 30 अप्रैल तक 20 प्रमुख शहरों में शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अवैसी ने बंगाल के लिए खोल दिए अपने पत्ते, ममता को कितना पहुंचाएंगे नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अवैसी की पार्टी AIMIM भी उतर रही है। 3 चरण के चुनाव के बाद पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये उम्मीदवार 10 अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। अवैसी के चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा तो ये जा रहा है कि AIMIM TMC की वोट में सेंध लगा सकती है। दरअसल बंगाल में मुस्लिम वोटर संख्या लगभग 30% है और ऐसे में इनकी भूमिका अहम हो जाती है। बिहार में 5 सीटों पर AIMIM ने जीत दर्ज की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सिंगुर में ममता के खिलाफ अमित शाह की हुंकार, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान शाह तबातोड़ कुल 4 रोड शो करेंगे। इसके तहत अमित शाह सबसे पहले सिंगुर पहुंचे, जहां वो पार्टी उम्मीदवार रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के लिए रोड शो कर रहे हैं। इसके अलावा डोमजूड़ और हावड़ा मध्य में राजीव बनर्जी के समर्थन में भी रोड शो करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कंज्यूमर गुड्स, वाहन और कपड़ा उद्योग पर फिर से कोरोना की मार। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से सबसे अधिक असर कंज्यूमर गुड्स, वाहन और कपड़ा उद्योग पर पड़ने की आशंका है। दरअसल कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। आगे इसका दायरा बढ़ने की संभावना है। लॉकडाउन की स्थिति ने इन आइटमों की बिक्री में गिरावट की आशंका पैदा कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अवैसी के मिशन बंगाल पर रोक, मुर्शिदाबाद में होने वाली रैली की परमिशन रद्द। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बंगाल के चुनावी दंगल में एंट्री मारने वाले AIMIM के प्रमुख अवैसी को झटका लगा है। दावा ये है कि आज ही मुर्शिदाबाद के भरतपुर में होने वाली अवैसी की रैली की परमिशन खारिज कर दी गई है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी बोले अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एक हो जाओ तो चुनाव आयोग भेज देता 8 से 10 नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि वोटों का बिखराव न हो, इसके लिए मुस्लिमों के एकजुट होने की ममता ने अपील की है। और ये स्पष्ट करती है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल विधानसभा चुनाव हार रही है। दोस्तों आपको बता दें कि कूच बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हाल ही में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक पर दिए बयान पर दावा किया कि यदि उन्होंने इसी प्रकार हिंदुओं को एकजुट हो जाने और बीजेपी को वोट देने की अपील की होती तो उन्हें इलेक्शन कमीशन 8-10 नोटिस भेज देता और देश भर के अखबारों में उनके खिलाफ संपादकीय छप जाते। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सख्त पाबंदियां। जाने कहां लगा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्य सरकारों ने सख्त पाबंदियां लगा दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दिल्ली में अब रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बेवजह घर से निकलने पर मनाही होगी। ये आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। ऑटो, टैक्सी आदि सार्वजनिक वाहनों को नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी। इन वाहनों में उन्हीं लोगों को बैठाया जा सकेगा जिन्हें नाइट कर्फ्यू से छूट मिली होगी। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने सोमवार से
30 अप्रैल तक गुजरात के 20 प्रमुख शहरों में शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ौदा, जूनागढ़, गांधीनगर, जामनगर, भावनगर, आनंद, नाडियाड, मेहसाणा, मोरबी, पाटन, गोधरा, दाहोद, भुज, गांधीधाम, भरूच, सुरेंद्रनगर और अमरेली में नाइट कर्फ्यू बुधवार रात से लगाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान इन शहरों में शादियों में कुल 100 लोगों के शामिल होने की परमिशन होगी। इसके अलावा 30 अप्रैल तक सभी बड़े आयोजनों को स्थगित कर दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। वीकेंड लॉकडाउन सोमवार रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम होगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में मंगलवार से 9 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। दवा की दुकानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर की सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के 9 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ऐसे ही हिमाचल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि विवाह और अन्य आयोजनों में इंडोर यानी कि हॉल और होटल में 50 ही लोग शामिल हो सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अवैसी ने बंगाल के लिए खोल दिए अपने पत्ते, ममता को कितना पहुंचाएंगे नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अवैसी की पार्टी AIMIM भी उतर रही है। 3 चरणों के चुनाव के बाद पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये उम्मीदवार 10 अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। अवैसी के चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा यह जा रहा है कि AIMIM TMC की वोट में सेंध लगा सकती है। दरअसल बंगाल में मुस्लिम वोटर की संख्या लगभग 30% है और ऐसे में इनकी भूमिका अहम हो जाती है। आपको बता दें कि बिहार में 5 सीटों पर AIMIM ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में अवैसी ने कई बार बंगाल का दौरा किया है। देश की अनेक सेक्युलर पार्टियों और मुसलमानों के अलग अलग समूहों की तरफ से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि अवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव मैदान में जाते हैं। अवैसी पर आरोप लग रहा है कि उनके चुनावी मैदान में होने से वोटों को ध्रुवीकरण बढ़ता है और जिसके नतीजे में बीजेपी को फायदा होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सिंगुर में ममता के खिलाफ अमित शाह के हुंकार, रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान शाह तबातोड़ कुल 4 रोड शो करेंगे। इसके अतिरिक्त अमित शाह सबसे पहले सिंगुर पहुंचे, जहां वो पार्टी उम्मीदवार रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के लिए रोड शो कर रहे हैं। इसके अलावा डोमजूर और हावड़ा मध्य में राजीव बनर्जी के समर्थन में भी रोड शो करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि नंदीग्राम की तरह ही सिंगुर में भी भाजपा ने तृणमूल के ही एक और नेता रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया है। नंदीग्राम में भाजपा ने ममता के साथ रहे शुवेंदु अधिकारी को पार्टी में शामिल करके उन्हीं के खिलाफ मैदान में उतारा था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अवैसी के मिशन बंगाल पर रोक, मुर्शिदाबाद में होने वाली रैली की परमिशन रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 3 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अभी भी 5 चरण के लिए वोट डाले जाने बाकी हैं। बंगाल के चुनावी दंगल में एंट्री मारने वाले AIMIM के प्रमुख अवैसी को बड़ा झटका लगा है। दावा ये है कि मुर्शिदाबाद में भरतपुर में होने वाली अवैसी की रैली की परमिशन खारिज कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक अवैसी के हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने दिया गया और परमिशन आखिरी मोमेंट पर रद्द कर दी गई है। अब आज होने वाली सभी रैलियों को रद्द कर दिया गया है। पार्टी की कोशिश है कि अगले 2 दिन होने वाले कार्यक्रम जारी रहें। दोस्तों आपको बता दें कि AIMIM इस बार बंगाल में कई सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। अवैसी की पार्टी बंगाल में कुल 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुकी है। इसी कड़ी में अवैसी प्रचार करने में जुटे हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं।